A very good morning, student. This is Srikant and our class ninth Geography, Chapter 4, Climate Continue. Students, previous classes we have discussed about the factor affecting India's climate, and in this topic we already completed latitudes and the altitudes, how the latitudes and altitudes affecting India climate. And today we will discuss about the how the pressure and winds, affecting India climate. A very interesting topic, students. First of all, students, here we study about pressure and winds. And pressure and winds are same, दोनों सेम है. ओके, यहाँ पर जितना ज़्यादा प्रेशर होगा और उतना ही जो है ज़्यादा क्या होगा बेटा, विंड्स की वेलोसिटी होगी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ द प्रेशर एंड विंड्स अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, you know, India lies in the region of northeasterly winds. Our India lies रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, यानी कि जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स में लोकेटेड है. अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये सर जो है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स क्या है, तो इसके लिए हम लोग बेटा इसको इजीली हम लोग अंडरस्टूड करेंगे. दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ओके, एंड देयर इज अ गिवन वर्ड ईस्टर्ली, नॉर्थ ईस्टर्ली. इट्स मीन द विंड्स ब्लो टू किधर बेटा फ्लो हो रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट से ये फ्लो हो रहा है. ली, यहाँ पर इसको कीवर्ड से पकड़ोगे ली, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से ये फ्लो हो रहा है. वेस्टर्ली विंड्स इट्स मीन, यानी कि ये जो है वेस्ट से ये ब्लो हो रहा है बेटा. वेस्टर्ली विंड्स इट्स मीन ये वेस्ट से ब्लो हो रहा है. ओके, एंड साउथ वेस्ट विंड्स, यानी कि ये साउथ से ये जो है ब्लो हो रहा है. ओके, साउथ से ये जो है ब्लो हो रहा है. तो इसको इस तरह से हम लोग समझेंगे. आई होप इट्स क्लियर. जहां पर ली जुड़ा हुआ है यानी कि उस साइड से वो फ्लो हो रहा है. ओके, नॉर्थ ईस्टर्ली इट्स मीन ये जो है ऐसे जो है नॉर्थ साउथ से ये ब्लो कर रहा है. ओके बेटा, सो स्टूडेंट्स, यू नो, आप जानते हो अवर इंडिया इंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स. तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरी हम लोग यहाँ पर समझेंगे. ओके, मिक्स इन हिंदी एंड एज वेल एज इंग्लिश. ओके, तो स्टूडेंट्स, दिस इज लैंड, ये आपका लैंड्स है, एंड दिस इज अ ओशियन. ओके, यू नो द लैंड्स, ओके, हीट क्विकली एंड कूल डाउन आल्सो क्विकली. मतलब यानी कि ये तेजी से, लैंड हमारा जो है गर्म होता है, उतनी ही तेजी से ये ठंडा होता है. एंड बट इन कंपेरिजन ऑफ लैंड द ओशियन नॉट क्विकली वार्म, तेजी से गर्म नहीं होता है. ओके, तो इसी बेसिस पर, ओके, एंड ये आप बेटा इसको ऐसे समझ लो, सनलाइट्स है. ओके, एंड सनलाइट्स यानी कि सन की जो लाइट्स है वो लैंड्स को क्या करेगी बेटा, पहले वो वार्म करेगी. एंड हियर, ओके, नियर द इक्वेटोरियल एरियाज सनलाइट्स fall down in lands. Okay, and the airs, okay, in these regions air and warm rapidly. Okay, and the air molecules rise up, मतलब यानी कि वो ऊपर उठेंगे. ओके, वो हल्के होंगे, लाइट होंगे. ओके, सन की हीट से, और वो ऊपर उठेंगे. ओके, बट इन ओशियन दिस कंडीशन नॉट क्रिएट हियर. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव अहेड. हम लोग मेन टॉपिक की बात करेंगे. ओके, तो वी विल टेक हियर एग्जांपल्स ऑफ, सॉरी, यहाँ पर बेटा थोड़ा सा और ये हम लोग समझेंगे. द विंड्स ऑलवेज ब्लो टू लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया. यानी कि जो विंड्स होता है हमेशा वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे जब लैंड्स यहाँ पर लो प्रेशर यानी कि जो वार्म एयर से वो राइज अप होंगे, ऊपर उठ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर. ओके, एंड ओशियन में बेटा यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर.
तो यहाँ के जो ईयर्स हैं, इस जो है इम्पटी जो लैंड्स है उसको फिल करने के लिए जो ओशियन की हाई प्रेशर है वो लैंड्स के टुवर्ड साइड्स में वो डाइवर्ट हो जाएंगे। तो एंड दिस इज द प्रेशर एंड विंड्स, मतलब ये बेटा ये होता है। एंड वी विल टेक ये एग्जांपल ऑफ अ कुकर, ओके, प्रेशर कुकर। यहाँ पर हम लोग प्रेशर कुकर का भी एग्जांपल वी विल टेक एग्जांपल्स ऑफ कुकर प्रेशर, ओके बेटा। जब यहाँ पर बेटा जब कुकर में हम लोग जब हीट करते हैं तो ड्यू टू हाई प्रेशर, जब यहाँ पर बेटा हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो वो जो है वो लो प्रेशर की तरफ, यानी कि जो उसकी जो गैसेस है वो लो प्रेशर में चली जाती है ड्यू टू द हाई प्रेशर। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, ओके। सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी बुक, जो हमारा जो मेन पॉइंट्स है और ये आपको नोट डाउन करना है। इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स को आपने समझा कि ये नॉर्थ ईस्टर्ली से जो है वो ब्लो करेगी। एंड दिस विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये बेटा कहाँ पर क्रिएट होगा? एंड दिस इज क्रिएट टू द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ब्लो साउथ, बेटा ये किधर ब्लो होंगे? ब्लो साउथ, ओके, साउथ की तरफ ब्लो होंगे एंड गेट रिफ्लेक्टेड राइट साइड ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। एंड हियर इज न्यू वर्ड्स इज कम्स, व्हाट इज द कोरियोलिस फोर्स? स्टूडेंट, एज यू नो, आप बेटा जानते हो, आवर अर्थ, ओके, मूव वेस्ट टू ईस्ट साइड। किधर कैसे मूव होता है बेटा? वेस्ट टू ईस्ट ये मूव होता है इससे, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। and the earth create a force, this is called the Coriolis force or Farrell's law। फेरल्स ने इसको इन्वेंट किया था, इसलिए इसको फेरल्स लॉ के भी नाम से जानते हैं। एंड ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स एंड द नॉर्दर्न विंड्स मूव टुवर्ड द राइट साइड, यानी कि वो बेटा किधर हो जाता है? राइट साइड्स में मूव हो जाता है। और एंड इन द साउथ साइड्स द विंड्स मूव टुवर्ड द लेफ्ट, यानी कि वो लेफ्ट में मूव कर जाता है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। आइए हम लोग बेटा समझते हैं आगे इसको। इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरियाज एंड दिस विंड्स ब्रिंग अ लिटिल और नो रेन्स, ओके स्टूडेंट्स, जस्ट वी से दैट एंड in the subtropical regions winds when they move the equatorial regions, okay, and they brings a very little rains or very low rains, मतलब यानी कि इधर से जो विंड्स जो बेटा ओरिजिनेट होता है इसमें या तो फिर बहुत ही हल्की रेन होता है या तो होता ही नहीं, बिकॉज हियर इज नॉट अ मॉइस्चर, ओके। बिकॉज यहाँ पर बेटा ये ठंडी रीजन में ये जो है हाई प्रेशर है, इसकी वजह से ये रेनफॉल बहुत ही लिमिटेड, मतलब यानी करता ही, मतलब समझ लो कि करता ही नहीं, लाता ही नहीं, ओके। एंड मूव टुवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, दिस विंड्स ब्रिंग अ वेरी लिटिल और नो रेन्स, ओके। अब हम लोग बेटा यहाँ पर विंटर और जो है समर सीजन इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ओके। एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन देयर इज हाई प्रेशर आर द नॉर्थ ऑफ द हिमालय, ओके बेटा। यहाँ पर ये क्या क्रिएट होगा? क्रिएट हाई प्रेशर एरियाज, ओके, नॉर्थ ऑफ द हिमालय एंड द कोल्ड विंड्स ब्लो, यानी कि यहाँ से बेटा जो हाई प्रेशर होगा यहाँ पर एंड द कोल्ड विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरियाज, ओके। और बेटा यानी कि जो इक्वेटोरियल एरियाज में क्या क्रिएट होगा? एंड देयर इज अ क्रिएट अ वेरी लो प्रेशर एरिया एंड सो द हिमालयन माउंटेन्स कोल्ड winds blow toward the equatorial areas, okay, during the summer season and here the low pressure developed and during the summer season, okay. And students, during the summer season and here create low pressure areas, okay, and entire the northern plains, यानी कि पूरे नॉर्थ प्लेन ओवरऑल इंडिया में बेटा ये क्या होता है? गर्मी में बेटा लो प्रेशर क्रिएट होता है। एंड नाउ इन द मतलब यानी कि ओशियन से बेटा क्या होगा? यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा एंड द फ्रॉम ओशियन साइड हाई प्रेशर्स विंड्स ब्लो टुवर्ड द इंडिया साइड्स, यानी कि इंडिया की जो है तरफ जो है ये जो है विंड्स ब्लो करेगा।
as you can see your NCERT book, as well as the north of the western India, air moves from the high pressure over the southern India's ocean, यानी कि साउदर्न इंडिया में जो ओशन बेटा वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा और किधर वो मूव करेंगे, एंड द साउथ ईस्टर्ली डायरेक्ट्स क्रॉस द इक्वेटर एंड टर्न टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडिया सबकॉन्टिनेंट. दिस इज कॉल्ड द साउथ वेस्ट मानसून winds. Southwest wind. Students, when the ocean warm, okay, and with his moistures, okay beta, moisture airs, okay, and rise up, and when they move, they enter in the Indian subcontinent, okay, and they क्या करते हैं बेटा, ये जो है रेनफॉल को, ये रेनफॉल दे ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ रेनफॉल इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट. Okay, toward the low pressure area over the India subcontinent, this is called the southwest monsoon winds, and these winds blow over the warm ocean. warm ocean में बेटा ये जो है, ये वो जो है क्या करते हैं, ब्लो करते हैं और अपने साथ जो है क्या लाते हैं, उसमें वो मॉइस्चर एंड गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग्स वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द mainland of India. Okay student, this is all about pressure and winds, and next videos we will discuss about the jet stream, okay, and the western cyclone. Okay, thank you.